हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इस पार्ट में आज हम जाने वाले हैं हाउ टू राइट द नेम ऑफ ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो व्हाट इज ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड? लेट अस सी। दिस कंपाउंड is a branch chain organic compound. How? At the carbon atom number 4, I have attached a group CH3CH2. That means if I combine CH3CH2, I will get C2H5. And if I see the purple numbering, you will see at carbon number 8, I have CH3 group, which I have encircled in green. So CH3 is called methyl, C2H5 is called ethyl. How? Let's see. CH4 is methane. When we remove one hydrogen from methane, we will get methyl, that is CH3. इसी तरह से C2H6 में से अगर आप एक H हटा देते हैं, you will get C2H5. And from ethane, we get substituent name ethyl. Similarly, propane में से अगर एक H चला जाएगा, then you will get propyl. So how to name the branch chain organic compound? We will have to mark the carbon atoms. That means कि हमें कार्बन चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी. सो देखिए यहाँ पे कार्बन एटम को इसको हमने लेफ्ट से अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ, दिस इज C1, C2, C3, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन्थ. देयर आर 9 carbon atoms in the chain. So यहाँ से हमें नंबरिंग किस साइड से करनी है? वी हैव टू ऑप्शंस हियर. अगर मैं लेफ्ट से राइट में नंबरिंग करूं, देन वी विल गेट CH3 एट कार्बन एटम नंबर 2. देखिए यहाँ पर कार्बन एटम नंबर 2 पे CH3 अटैच्ड है एंड आपका जो इथाइल ग्रुप है दिस इज अटैच्ड एट 6. सो एक ऑप्शन में कार्बन मिथाइल और इथाइल की पोजीशनिंग है 2 और सेकंड और 6 कार्बन एटम पे. अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूं, देन ये नंबरिंग चेंज हो जाएगी और C2H5 की लोकेशन आएगी हमारी आपके फोर्थ पे एंड मिथाइल की आएगी 8th पे. सो CH3 की पोजीशन कहाँ पे आएगी? आपकी 8th पे और आपके इथाइल की आएगी 4th पे. तो ये वाला हमें सेट डिस्कार्ड करना है. वी विल प्रेफर लोएस्ट वाला. ठीक है. सो जिसमें कि मीथेन को सेकंड पोजीशन मिले और इथाइल को मिथाइल को सेकंड पोजीशन और इथाइल को कौन सी पोजीशन मिलनी चाहिए जो सही होगी? दैट वुड बी 6. सो अब इस कंपाउंड का नेम हमने कैसे लिखना है? तो कंपाउंड के नेम के 3 पार्ट्स होते हैं. एक तो रूट वर्ड, प्रीफिक्स एंड देन लास्ट में सफिक्स. रूट वर्ड से पहले आता है प्रीफिक्स और रूट वर्ड के बाद में आएगा सफिक्स. अब यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 9 कार्बन एटम्स हैं. सो 9 कार्बन एटम्स अगर हमारे पास हैं तो रूट वर्ड होगा नॉनेम. अब इस कंपाउंड का नेम हमने कैसे लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट हमें देखिए यहाँ पर CH3 है
एंड सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इज C2H5, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें यहाँ पे रूट वर्ड मिल गया नॉनेम। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, CH3 एंड C2H5। इनके नेम्स भी हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। सो इनके नेम है CH3 का मीथाइल एंड C2H5 का इथाइल। सो वेरी सिंपल, हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे। सो प्रीफिक्स में यहाँ पे हमारे पास है आपका मीथाइल एंड इथाइल। अब मीथाइल में और इथाइल में किसको पहले लिखना है, जो अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है। सो मीथाइल और इथाइल में E comes first in the alphabet, so I will write ethyl first. Ethyl कहाँ पे है, ethyl is present on the 6th carbon atom. So name of the compound is 6 dash ethyl then मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है, मिथाइल इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। तो यहाँ पे sec2 dash methyl nonane। So this is the name of the compound। यहाँ पे नेम में देखिए हमने कुछ रूल्स फॉलो किए। एक रूल हमने यहाँ पे फॉलो किया कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, उनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। सो मिथाइल है सेकंड पोजीशन पे, इथाइल है 6th पोजीशन पे, ठीक है। और रूट वर्ड निकालने के लिए तो हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूरी चेन में पता करना पड़ेगा। सो कार्बन एटम में कितने, यहाँ पर चेन में कितने कार्बन एटम्स थे, देवर 9 कार्बन एटम्स। सो 9 कार्बन एटम से हमें क्या मिल गया, रूट वर्ड। तो आइए अब इसको हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने नेम लिखा, इसमें क्या क्या है, कौन सा रूट वर्ड है। तो ये है नॉनेम, क्या है हमारा रूट वर्ड है, ठीक है। और ये 6 और 2 क्या है, ये लोकेंट्स की, दीज आर लोकेंट्स। किसके लोकेंट्स हैं, ये इथाइल और मीथाइल, ये क्या है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स। ये बात क्लियर होगी। 6 और 2 क्या हुए यहाँ पे, दे आर लोकेंट्स। एक और रूल मैंने यहाँ पे लगाया कि मैंने 6 और E के बीच में डैश डाला। 6 इज अ न्यूमरल, E इज अल्फाबेट। सो अल्फाबेट एंड न्यूमरल को सेपरेट करने के लिए डैश ही लगेगा, दिस इज रूल। यहाँ पे हम कॉमा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली L और 2 को कैसे सेपरेट करेंगे, अगेन बाय डैश और हाइफन, जिसको हम बोल सकते हैं। वैसे ही 2 और M के बीच में भी हाइफन ही आएगा। सो इस तरह से ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल हमने ये सीखा कि आपका अगर सब्स्टिट्यूएंट में एक का नाम इथाइल है, दूसरे का नाम मिथाइल है, तो देन विच कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट इज रिटन फर्स्ट। सो 6 इथाइल मैंने पहले लिखा, 2 मिथाइल मैंने बाद में लिखा, ड्यू टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये एक रूल हो गया। दूसरा एक और रूल हमने सीखा कि नेमिंग में जब हम नंबरिंग करते हैं तो then we will number in such a way that locants get lowest numbers. So मिथाइल और इथाइल को 2 और 6 नंबर मिले, ठीक है। इनको अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते तो 4 और 8 भी इनको मिल जाता, ठीक है। बट 4 and 8 is highest, so 4 और 8 में कौन लोएस्ट है, 2 and 6। So that's why we have given 6 and 2 positions. That means we will have to number the chain from left to
राइट एंड नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो इन रूल्स को एक बार मैं फिर से समाप्त कर दूंगा जल्दी से। सबसे पहले क्या करिए, नंबरिंग ऑफ चेन। उसमें से हमें क्या क्या मिल जाएगा, पेरेंट एल्केन का पता लग जाएगा कि वो इथाइल है, उसमें रूट वर्ड उसमें रूट वर्ड इथ है, मिथ है, प्रोप है, या ब्यूट है, हेक्स है, सेप्ट है, और ऑक्ट है, या नॉनिन है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉनिन था। तो वर्ड रूट हमें कहाँ से मिलेगा, बाय डूइंग नंबरिंग ऑफ द चेन, एक बात। दूसरा, नंबरिंग से हमें सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, और तीसरी बात हमने क्या सीखी, देखिए कि सब्स्टिट्यूएंट्स दे आर मेंशन्ड एज प्रीफिक्स। तो आपका 6 इथाइल एंड 2 मिथाइल जो था वो मैंने नंबरिंग में इसमें नेमिंग में पहले लिखा। ठीक है, 6 इथाइल एंड 2 मिथाइल इट वाज मेंशन्ड बिफोर द वर्ड रूट। और सब्स्टिट्यूएंट को हमने कैसे नंबरिंग करनी है, उनको मेंशनिंग कैसे करनी है कि जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आएगा उसको हमने पहले मेंशन करना है। ऐसा नहीं है कि जिसको लोएस्ट नंबर दिया है उसको ही पहले लिखेंगे, जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आएगा। इथाइल का पहले आता है, इसलिए मैंने 6 इथाइल पहले लिखा था ऊपर वाले एग्जाम्पल में। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, और ये जो रूल्स हमने सीखे इनको अप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ और भी रूल देखेंगे। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल, जिसको मैंने रेड कलर से लिख किया। इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर नंबरिंग हम दोनों साइड से चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि लोएस्ट नंबर इस साइड से हमें सब्स्टिट्यूएंट को देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर से नंबरिंग की है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं देखिएगा। एक तो CH3 है, CH3 बनता है CH4 से, CH4 is methane and CH3 is methyl. So here we have two substituents, that is methyl groups हैं, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हैं। प्रीवियस एग्जांपल की तरह नहीं है, वहां पे एक इथाइल था और एक मिथाइल था। अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करता हूं तो मिथाइल को एक को सेकेंड नंबर मिलता है, ठीक है, और दूसरे को मिलता है 4, इसकी लोकेशन आती है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट करूँ भी, देखिए इसको मैं ग्रीन से करता हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो। ये 1 2 3 4 एंड 5। अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं भी तो एक मिथाइल को 2 पोजीशन मिली, सेकंड पोजीशन मिली, और दूसरे मिथाइल को 4th मिली। तो बोथ साइड से क्या है, इक्विवेलेंट पोजीशन, सेम पोजीशन मिल रही हैं, तो यहाँ पर हमें किसी भी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 5 कार्बन एटम की चेन है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर रूट वर्ड होगा पेंट। ठीक है, सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले अभी हम नहीं करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड अगर हो तो लगेगा एन। सो रूट वर्ड के साथ हमें लास्ट में जो सफिक्स लगाना है, दैट इज कौन सा होगा यहाँ पे, एन। सो रूट वर्ड हमें मिल गया और सफिक्स हमें मिल गया, सो पेंटेन। अब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पे CH3 एंड CH3, दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का नाम भी सेम होगा। ठीक है, तो सेम नेम बार बार हम नहीं लिखेंगे, हम ये बता देंगे कि दो आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ट्वाइस, और कहाँ पे हैं ये बताना पड़ेगा। सो यहाँ पे मिथाइल कितने हैं, 2 हैं, इसलिए आई विल राइट डाई मिथाइल। ये देखिए मैंने रेड कलर से इसको ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया यहाँ पे अगेन। सो कहाँ पे हैं मिथाइल ग्रुप्स, दे आर प्रेजेंट इन सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। सो इस कंपाउंड में क्या होगा नेम इसका 2,4,
अब एक टूल और सीखा जो मैंने पहले नहीं बताया था कि टू नंबर्स हैं, इनको सेपरेट करने के लिए आई हैव यूज कॉमा। सो 2,4 डाई मीथाइल पेंटेन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बन गया? 2,4 डाई मिथाइल। डाई मीन्स देयर आर टू मिथाइल ग्रुप्स। डाई मिथाइल पेंटेन। पेंट मीन्स रूट वर्ड है यहाँ पर पेंट, एंड प्रीफिक्स यहाँ पे, सॉरी सफिक्स यहाँ पे आया एन, बिकॉज every carbon atom it forms single bond with another carbon atom, so that's why I will use pentane. एन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर? होमोलोगस सीरीज के दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू एल्केन सीरीज। नाउ जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कंपाउंड है देखिए यहाँ पर हमारा, जिसमें कि मैंने नंबरिंग कर दी है पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 कार्बन एटम्स इसमें हैं। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहे हैं हमें, देखिए एक ये CH2 CH3 दिख रहा है। ठीक है, CH2 CH3 हो गया C2H5, सो दिस इज आवर इथाइल ग्रुप। और एक यहाँ पर हमें दिख रहा है CH3, दिस ग्रुप इज योर मीथाइल। ठीक है, अब नंबरिंग अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं तो इथाइल को कितना नंबर मिल रहा है? इथाइल को मिल रहा है 3rd पोजीशन पे आ रहा है, और मीथाइल कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ये 4th पोजीशन पे यहाँ पे आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर एक हमने मिस कर दिया था, एक CH3 और है यहाँ पर, और वो भी कौन सी पोजीशन पे है? वो भी 4th पोजीशन पे ही है यहाँ पे। So there are two methyl groups. So dimethyl आएगा and both are present on the fourth carbon atom. So there are two methyl groups. They are present on the 4th carbon atom. अब लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे या राइट टू लेफ्ट, ये देख लेते हैं। लेफ्ट टू राइट तो हमने कर दी है, लेफ्ट से राइट टू लेफ्ट करके देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन आएगी? 4 एंड 5। ठीक है, तो ये 3 और 4 को प्रेफर करेंगे हम, 4 और 5 को प्रेफर नहीं करेंगे। तो नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नॉट प्रेफर। तो ये ग्रीन वाली नंबरिंग क्या है? प्रेफर नहीं होगी। कौन सी प्रेफर करेंगे हम? ये पर्पल कलर से मैंने की है, ग्रीन कलर को मैं ओमिट कर देता हूँ। तो नेम ऑफ कंपाउंड क्या बनेगा भी देखिए, 7 कार्बन एटम की चेन है तो रूट वर्ड आएगा सेप्ट। डन। सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सेप्ट के साथ लगेगा एन। डन। सॉरी यहाँ पे 7 कार्बन एटम की चेन है, सेप्ट के लिए हम 7 कार्बन एटम्स के लिए हम जो रूट वर्ड होता है दैट इज योर हेप्ट। सो यहाँ पे नेम क्या होगा देखिए, 3 इथाइल, 1 2 3, 3rd कार्बन पे आया इथाइल, और 4th पे हमारे आगे 2 मिथाइल ग्रुप। सो 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, HEPTANE। So this is the name of the compound। तो यहाँ पर एक और बात सीखेंगे, जब इस तरह से सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिथाइल इथाइल, देन ये जो डाई है यहाँ पर, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पर मैंने ई को पहले लिखा और
ये सब्स्टिट्यूएंट तो डाई मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डाई जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। फंडामेंटल नेम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का क्या है, मीथाइल है, ठीक है। सो मीथाइल का एम मैंने कंसीडर किया और इथाइल का ई। सो एम और ई में कौन पहले आया, ई आया। सो इथाइल 3 इथाइल मैंने पहले लिखा और डाई को इग्नोर किया यहाँ पे। हाँ, कुछ सब्स्टिट्यूएंट नेक्स्ट एग्जांपल में आएंगे, वहां पर हम डाई को कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसको हम सब्स्टिट्यूएंट के नेम में ही उसका पार्ट मानेंगे। क्लियर बात है। तो वो नेक्स्ट आता है तब देखते हैं। तो अभी देखिए नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करने के लिए आई हैव यूज्ड डैश, ठीक है। और यहाँ पे नंबर और अगेन अल्फाबेट को सेपरेट करने के लिए डैश यूज हुआ। 2 नंबर्स हैं यहाँ पे 4, तो 2 नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगेगा। अगर इनको सेपरेट नहीं करेंगे तब तो ये 44 ही पड़ा जाएगा। डन। फिर अगेन 4 और डी के बीच में डैश आएगा। 4 इज न्यूमरल, ये नंबर है, डी इज अल्फाबेट। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल किया जिससे कि हमारे रूल्स जो हमने साथ साथ में हम कर रहे हैं वो क्लैरिफाई हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम, और इसमें इस एग्जांपल में देखते हैं कि किसको हमने इस कंपाउंड में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर नंबरिंग मैंने 2 साइड से की है। अब डिसाइड करते हैं कि किस साइड से हम प्रेफर करेंगे। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, ठीक है। 8 कार्बन एटम है। रूट वर्ड हमें यहाँ मिल रहा है ऑक्ट। रूट वर्ड हमें मिल रहा है यहाँ पे। सभी कार्बन एटम्स के बीच में चाहे फर्स्ट सेकंड हो, सेकंड थर्ड हो, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सफिक्स लगेगा इन। तो ये हमें, तो ये क्या मिल गया हमें, वर्ड रूट यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। वर्ड रूट क्या है, ऑक्टेन। अब हमें क्या सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं यहाँ पे जी, एक है CH3 और एक है CH3CH2, 2 रूट वर्ड सॉरी 2 यहाँ पे हमारे पास क्या आगे सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल, ठीक है। अब इनकी पोजीशंस को हमने देखना है। अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं तो मिथाइल को आएगा नंबर 6, इथाइल को आएगा नंबर आपका 3, ठीक है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूं, ये पर्पल वाली नंबरिंग को फॉलो करूं, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से, तो आपका मीथेन को कौन सा नंबर, सॉरी मिथाइल को कौन सा नंबर आया, 3। इसको पर्पल कलर से करता हूं मैं। और इथाइल को कौन सा आया, पर्पल साइड से, सॉरी आपका लेफ्ट राइट टू लेफ्ट से आया इसको 6। तो देखिए दोनों साइड से इनको नंबरिंग कितनी आ रही है, 3 और 6 आ रही है, ठीक है। एक साइड से मिथाइल को 6 मिल रहा है और दूसरी साइड से इथाइल को 6 मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन हो तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है दैट इज इथाइल, ठीक है। तो वो वाली नंबरिंग हमने प्रेफर करनी है जिसमें कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लोएस्ट हो। सो आउट ऑफ 3 एंड 6, 3 इज द लोएस्ट। और 3 कब मिलेगा इथाइल को लोएस्ट, जब लेफ्ट टू राइट नंबरिंग होगी, ठीक है। तो ये रेड कलर वाली नंबरिंग जो है वो सही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए थर्ड पोजीशन पे है इथाइल और 6th पे है मिथाइल। सो नेम ऑफ द कंपाउंड कौन सा क्या होगा इसमें, 3 डैश
इथाइल, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, वो 6th पोजीशन पे है, डैश 6 डैश, यहाँ पे m स्मॉल आएगा, मीथाइल, और रूट वर्ड तो पहले ही पता कर लिया है आपने, ऑक्टेन। ओके, तो ये इसका नेम हो गया इस कंपाउंड का। तो यहाँ पे भी हमने एक रूल सीखा कि प्रेफरेंस इज गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट विच कम्स फर्स्ट। कब, अगर हमें इक्वल इन पोजीशन दोनों साइड से मिलती हैं, देन वी विल गिव द लोएस्ट नंबर टू द substituent which comes first. So अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है। वो कब, जब ऑप्शन अवेलेबल हो। ऐसा जैसे ऊपर हमने देखा भाई, यहाँ पे आपका जो एक एग्जांपल था जिसमें कि हमने फर्स्ट एग्जांपल था आई थिंक, यहाँ पर 6 इथाइल है और 2 मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं किया, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो किया हमने, जिसमें कि लोएस्ट नंबर का रूल पहले देखना है। ये देखिए कि मिथाइल को 2 और इथाइल को 6। अगर हम इथाइल को पहले नंबर देने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका लोकेंट्स की पोजीशन क्या हो जाएगी, 4 8। तो ये 4 8 नहीं प्रेफर करेंगे, हम 2 और 6 प्रेफर करेंगे। ऑल्दो द रूल ऑफ अल्फा, लोएस्ट अल्फाबेट सब्स्टिट्यूएंट को वो वाला वायलेट हो जाएगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर देना है। ये रूल कब लगेगा, जब दोनों साइड से नंबरिंग क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड से 6 2 6 और 6 2 ही आती, तब मैं अल्फाबेटिकली जो इथाइल पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर देता, लेकिन यहाँ पर 2 6 और 4 8 में 2 6 को फॉलो करेंगे। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा कि यहाँ पर जो पेरेंट चेन है, दैट इज वो सिलेक्ट करना है हमें, वो आइडेंटिफाई भी करनी है यहाँ पे कि किस साइड से होगी ये। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक तो मैंने ये ग्रीन कलर से नंबरिंग की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें ये आपका ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ एक, ठीक है। और थर्ड पे यहाँ पर मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप आपस में सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। अब हमारे माइंड में एक बात और आ सकती है कि क्या नंबरिंग यही पॉसिबल है, एक नंबरिंग और पॉसिबल है जो कि हम प्रेफर नहीं करेंगे। देखिएगा 1 2 यहाँ पे, और ये 3 4 5, यहाँ पे आगे तो सेम ही होगी, 6 7 8 9 एंड 10। तो ये रेड कलर वाली मैं प्रेफर नहीं करूंगा। क्यों, अगर मैं इस तरह से करता हूं तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिलेगा हमें, ये वाला, ठीक है, इथाइल, और एक सब्स्टिट्यूएंट हमें ये मिलेगा, ठीक है। 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे इस हिसाब से। अगर मैं कौन सी नंबरिंग फॉलो करता हूँ, रेड कलर वाली, ठीक है। लेकिन रेड कलर वाली नंबरिंग प्रेफर नहीं करनी है, कौन सी प्रेफर करेंगे, ग्रीन वाली। तो कौन सी नंबरिंग प्रेफर करनी है, क्या रूल है। अगर देखिए मैं ग्रीन कलर वाली नंबरिंग फॉलो करता हूँ, तब मेरे पास यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट आए जो कि मैंने पर्पल कलर से यहाँ पर एनसर्कल किए हैं। दैट मीन्स CH3 1, CH3 2, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये वाला जो पर्पल लाइन में है, इसको मैं अगेन ब्लैक कलर से इंसर्कल करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट बना हमारे पास, ये मिथाइल वाला दूसरा बना, और ये मिथाइल वाला तीसरा बना। अगर रेड कलर से मैं नंबरिंग करूं तो मेरे पास 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, ठीक है। तो उनको मैं प्रेफर नहीं करूंगा। मुझे कौन सी चेन लेनी है जिसमें कि
ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे। सो लॉन्गेस्ट चेन विद मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेफर्ड। तो देखिए भाई 10 कार्बन एटम्स हैं इस चेन में। सो वी विल हैव द रूट वर्ड डेक। सभी में सिंगल बॉन्ड है, किसी भी कार्बन एटम, दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल नहीं है। सो यहाँ पर प्रीफिक्स सफिक्स क्या आ जाएगा, इन। सो रूट वर्ड और सफिक्स क्या हो गए हमारे, आइडेंटिफाई हो गया हमारा, डेकेन हो गया। अब बचे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी है हमने, कहाँ पे है सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिएगा दो सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन एटम पे हैं। कौन से हैं, मिथाइल एंड मिथाइल। तो नेम क्या हो जाएगा, 3,3 डाइमिथाइल। ठीक है। एक सब्स्टिट्यूएंट जो आपके लिए थोड़ा यहाँ पे नया लग रहा है, देखिए ये पूरा जो ब्लैक कलर में मैंने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या होगी, नंबरिंग होगी 1 2 3 4। और सब्स्टिट्यूएंट में भी एक और सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट में सेकेंड पोजीशन पे कौन सा कार्बन ग्रुप लगा है, CH3 CH2 दैट इज इथाइल। तो हमें सब्स्टिट्यूएंट को बताना पड़ेगा कि कौन सा है और उसके अंदर क्या क्या लगा हुआ वो भी बताना पड़ेगा। तो देखिए ये जो ब्लैक कलर के सर्कल में है, बड़े वाले में, इट इज अटैच टू फिफ्थ कार्बन एटम। ग्रीन कलर वाला देखिए फिफ्थ है। ठीक है। तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा लगा हमारा, 5 डैश, और उसके अंदर उसका नाम लिखना हमें। सेकेंड पोजीशन पे जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है, ये नंबरिंग किसकी है, सब्स्टिट्यूएंट की, आपस में विद इन 2 पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे लगा है इथाइल, 2 इथाइल। और इसमें देखिए 4 कार्बन एटम हैं। ठीक है। 4 कार्बन एटम होता है रूट वर्ड ब्यूट। और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर ये ब्यूटेन तो नहीं है, ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन यहाँ से मैंने रिप्लेस करके सोचिए इसको यहाँ पे जोड़ा है। सो इट इज ब्यूटाइल। सो ब्यूटेन से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ब्यूटाइल। सो 2 इथाइल ब्यूटेन से कौन सा बनेगा, 2 इथाइल ब्यूटाइल। तो नेम हो गया 5 डैश 2 डैश इथाइल ब्यूटाइल। ठीक है। और इसको ब्रैकेट में लेना है। देन जो मेन पार्ट है हमारा 3,3 डैश डाइमिथाइल डेकेन। और ये दूसरा जो रेड कलर से बनना था हमारा, ये ऐसे ये अलाउड नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने रहे हमारे, 2 ही होते इसमें, अगर हम रेड कलर से नंबरिंग करते। तो लास्ट में देखिए भी एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम। देयर आर 10 कार्बन एटम्स। तो इसलिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेक। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में। सो यहाँ पे सफिक्स हो जाएगा एन। सो दिस इज इथाइल आपका डेकेन के, डेक के साथ एन लग गया सफिक्स। सो रूट वर्ड और सफिक्स हमें मिल गए। अब आते हैं सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। तो सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करिएगा जल्दी से, मेन चेन में कौन से हैं। एक तो ये CH3 CH2 है, इथाइल है एक सब्स्टिट्यूएंट। और एक सब्स्टिट्यूएंट जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर सर्कल में लिया, वो ये है। देखिए इसमें 3 कार्बन एटम है, 1 2 3। इसकी भी मैंने ग्रीन कलर से नंबरिंग की है। और इस सब्स्टिट्यूएंट में भी सेकेंड, आपका फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप्स हैं मिथाइल। ठीक है। तो ये विद इन द ग्रुप हैं, तो इनका नाम होगा डाइमिथाइल। कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, फर्स्ट और सेकेंड पे हैं। तो 1,2 डाइमिथाइल। और ये 3 कार्बन एटम हैं इसकी पेरेंट चेन में, सब्स्टिट्यूएंट की चेन में कितने हैं, 3 कार्बन। तो 3 का ग्रुप वर्ड होता है प्रोप। तो 3 से बना हमारा प्रोपाइल। 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल इसका नाम है। ठीक है भाई। ये इस जो रेड कलर के बड़े इसमें सर्कल किया है, इसका नाम है 1,2। ये देखिए ये है 1 2 1,2। दोनों ग्रुप्स कौन से हैं, मिथाइल हैं, तो डाइमिथाइल। और 1 2 3 3 कार्बन एटम का यहाँ से ग्रुप लगा है, ये अटैच्ड है फिफ्थ कार्बन के साथ। दिस इज प्रोपाइल।
सो अब इसका नेम क्या होगा, देखिए इसका नेम होगा 5 फिफ्थ कार्बन एटम पे लगा है 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, डैश 6 पे कौन सा लगा है, इथाइल डेकेन। अब आपको यहाँ पे मन में बात आनी चाहिए कि मिथाइल का M और इथाइल का ई तो पहले आता है, तो इथाइल पहले क्यों नहीं लिखा मैंने। देखिए यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल के साथ डाई जो है वर्ड, उसको मैंने प्रेफरेंस दी। या यूपीएससी का रूल है कि इस तरह के जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, अगर उनमें क्या हो, डाई ट्राई इस तरह से वर्ड होता है, तो इट इज कंसिडर्ड एज आपका पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ये जो डाई है, 2 मिथाइल हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, इसलिए डाई को हमने इसका हिस्सा माना कि इसका सब्स्टिट्यूएंट का, इसलिए डाई का डी अल्फाबेटिकली पहले आया, सो इसलिए इसको मैंने पहले लिया, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह के एग्जांपल में, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट में हमें डाई को पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रिकॉशन भी है कि हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि ये ब्यूटेन है, दिस वन इज योर ब्यूटेन। सो ब्यूटेन का अगर सेकेंडरी कार्बन रिप्लेस करते हैं, देन वी विल गेट सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी का जो S है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में यूज नहीं करेंगे, वहां पर B को यूज करेंगे, ठीक है। सो सेकेंडरी और टर्शियरी को इंक्लूड नहीं किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम ऑफ द कंपाउंड, फंडामेंटल नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। सो ये आपने एक नया रूल सीखा कि डाई को अल्फाबेटिकली पहले लिया हमने, डी को माना, यहाँ पर एम को नहीं माना, ठीक है, एम नहीं लिया हमने, क्या लिया हमने, डी लिया, ठीक है। और इस तरह से लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। लास्ट एग्जांपल में है कि 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, और पेरेंट चेन 8 की है, रूट वर्ड होगा यहाँ पे ऑक्टेन, और नंबरिंग हम 2 साइड से करें, ये लेफ्ट टू राइट, यहाँ से रेड वाली फॉलो करें, आपका रेड वाली, तो होगी 2, 5, 6, और अगर ब्लू वाली फॉलो करेंगे तो क्या होगा, फिर इसको 3 हुआ, 4 हुआ और 7। तो यहाँ पर हम कौन सी फॉलो करेंगे, 2, 5, 6, और इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, 2, 5, 6 डैश ट्राई मिथाइल रूट वर्ड होगा यहाँ पर ऑक्ट, सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो उसका नेम हो गया ऑक्टेन। So these are the rules which we follow for naming branch chain alkyl groups. So इन जो एग्जांपल आज हमने डिस्कस किए, इनको अगर आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो इन रूल्स को प्लान करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये रूल्स आपको अपने आप मेमोराइज हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। सो डू प्रैक्टिस देम। Thanks for watching. Do like, share and subscribe. Have a nice day.